बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्मे फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको अपने शॉर्ट कोट की सेकंड क्लास दूंगी। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगी ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको अगर ड्राफ्ट बनाना आ जाए, आप किसी भी साइज में कुर्ती कट बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हैं। और इसके अलावा इस ड्राफ्ट में थोड़े बहुत चेंजिंग करके आप कई तरह की डिज़ाइनर कुर्तीज़ भी बना सकती हैं। मैं आपको ए लाइन कुर्ती के बारे में बताऊंगी। ए लाइन कुर्ती किस स्टाइल में होती है, इसकी पिक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकती हैं। ए लाइन कुर्ती कुछ इस स्टाइल में बनी हुई होती है और इसमें चॉक्स नहीं होते, बल्कि ये बिना चॉक्स के बनाई जाती है। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ कट नहीं दिया जाता, इसका घेर नीचे से काफ़ी खुला होता है। और अगर आप इसका घेर और ज़्यादा खुला रखना चाहें तो इसमें आप पेनस भी डाल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास साइज़ है ये आप देख सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ लिखा हुआ है। आपका जो भी साइज़ है आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। जैसे हम शर्ट से नाप लेके लिखते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर मैंने नाप लिखा हुआ है। और जब आप फैब्रिक पे निशान लगाती हैं तो आप किस हिसाब से लगाती हैं वो मैं आपको बताऊँगी। 36 में आप क्या करती हैं, +2 इंच ऐड करती हैं। यहाँ पर आप 2.5 भी ऐड कर सकती हैं या ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। जितनी आप लेंथ रखना चाहें रख सकती हैं, या फैशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लेंथ रख सकती हैं। अगर यहाँ पर मैं 2 इंच ऐड करूँगी तो यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ बनेगी वो 38 इंच बनेगी। और इसके बाद हमारी बारी आती है दामन की। दामन आप अकॉर्डिंग टू फैब्रिक लेंगी या जितना आप रखना चाहें नीचे से रख सकती हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे तीरे में। तीरे में आप कितनी चेंजिंग करेंगे, 1 इंच की। जब आप 1 इंच ऐड करेंगे तो आपका 15 इंच बन जाएगा। और जब आप मार्किंग करेंगी तो आपने क्या करना है, 15 को डिवाइडेड बाय 2 पर कर लेना है। 15 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगी आपके पास वन साइड की विड्थ निकल आएगी 7.5 इंच। तो जब आप मार्किंग करेंगी तो 7.5 इंच पर रख के करेंगी। और इसके बाद जो आप कंधा लेंगी, कंधा कुछ लोग सेम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ½ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ क्योंकि हमारा ऊपर से शेप के लिए भी कटिंग हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेंगी तो आपका कंधा छोटा भी हो सकता है, इसीलिए आपने यहाँ पर ½ इंच लाजमी एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि अगर आपका 7.5 है, इसमें आप 0.5 इंच ऐड करेंगी तो आपका कंधा 8 इंच बनेगा। तो आपने कंधा अपना 8 इंच लेना है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी चेस्ट की। चेस्ट यहाँ पर मैंने 18 इंच लिए हैं। तो आपने जब मार्किंग करनी है तो आपने क्या करना है, 18 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। अब 18 को 2 पर डिवाइड करेंगी तो आपके पास 9 इंच बनेगा। अब इसके बाद बारी आती है हमारी कमर की। यहाँ पर मैंने कमर 16 इंच ली है। 16 को भी आप 2 पर डिवाइड करेंगी। 16 को जब आप 2 पर डिवाइड करती है तो आपके पास 8 इंच बनता है। इस तरह हिप यहाँ पर मैंने 19 इंच लिए हैं। 19 को आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगी। जब 19 को 2 पर डिवाइड करेंगी तो आपके पास 9.5 इंच बनता है। इसी तरह बाजू की लंबाई आपने 20 इंच ली है तो आपने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। और जब इसे ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो टोटल लेंथ बनेगी वो 22 इंच बनेगी। यहाँ पर बाजू की विड्थ इसके मुताबिक भी ले सकती हैं, और इसके अलावा आप नीचे से बेल या जिस तरह की डिज़ाइन बनाना चाहिए मुताबिक भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं 6 इंच लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको नाप की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं आपको मज़ीद तरीका ड्राफ्ट करके बना के समझाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर इस तरफ जो साइड है ये मेरी ओपन साइड है, और ये जो मेरी साइड है ये मेरी फोल्ड साइड है। और जब आप फैब्रिक को फोल्ड करती हैं तो आप 4 लेयर्स में रखती हैं। जब आप फैब्रिक में निशानात लगाती हैं वो 4 लेयर्स पर लगाती हैं। और ये हमारी फोल्ड साइड है। अब सबसे पहले जो आप निशान मार्क करती हैं वो लेंथ में निशान मार्क करती हैं। यहाँ पर जो मैंने लेंथ ली थी 36 इंच, जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पर इस तरह हमने 36 इंच लेंथ ली। फिर उसमें मैंने यहाँ पर 2 इंच जब ऐड किया तो मेरे पास टोटल लेंथ 38 इंच बनी है। यहाँ पर मैंने अपनी टोटल लेंथ 38 इंच लिख ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दामन का निशान मार्क करना है। यहाँ से आप नीचे की तरफ से दामन फुल भी रख सकती हैं, यानी कि जितना आपका फैब्रिक है उस हिसाब से भी ले सकती हैं, या जितनी आप नीचे से विड्थ रखना चाहती हैं उस हिसाब से भी ले सकती हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं फुल में निशान मार्क कर लूँगी, ये इस तरह। अब इसके बाद आपने करना है, तीरे का निशान लगाना है शोल्डर लाइन। इधर मेरे 14 थे, इसमें आपने 1 इंच ऐड किया तो आपका बना है 15 इंच। तो 15 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपका 7.5 इंच बना था। तो अब आपने क्या करना है, फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ 7.5 इंच पे एक निशान मार्क कर लेना है।
ये मैंने 7.5 इंच पे निशान मार्क कर लिया है। अब आपने करना है इस निशान से नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाना है, यानी कि अपने कंधे का। इस तरह आप आर्म होल का निशान लगाएंगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगी, इस तरफ से अंदर की तरफ चेस्ट का निशान लगाएंगी। ये यहाँ पर ये इस तरह एक मैंने लाइन मार्क कर ली है। अब इसके बाद इस लाइन के ऊपर आपने चेस्ट का निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो मेरी चेस्ट थी 18 इंच थी, 18 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 9 इंच बना था, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच पे एक निशान मार्क करना है। इसके बाद आपने करना है इस लाइन का हाफ कर लेना है, और हाफ करने के बाद यहाँ पर एक निशान मार्क करना है, और इसके बाद इस तरह आपने इसकी शेप देनी है, ये इस तरह। और जो आपने शेप देनी है वो चेस्ट के निशान तक लाते हुए ख़त्म कर देनी है। अब इसके बाद आपने करना है इस निशान से नीचे की तरफ हाफ इंच पे एक निशान मार्क करना है। ये हाफ इंच पे निशान लगाना है आपने, और आपने इसके बाद इस तरफ से नेक का निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो नॉर्मल नेक होता है वो 3 इंच पर होता है, तो नेक का निशान मार्क करना है और इस तरह इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। और इसके बाद आपने इस तरफ से नीचे की तरफ नेक की लेंथ का निशान मार्क करना है। यहाँ पर जितनी भी आप नेक की लेंथ रखना चाहती हैं नॉर्मली 6 इंच रखी जाती है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी, और इसके बाद यहाँ पर इस तरह राउंड में शेप दे दूँगी। यहाँ पर जिस भी स्टाइल में आप नेक बनाना चाहें दे सकती हैं उसकी शेप, और बैक नेक की शेप आप 3 इंच पे दे सकती हैं, तो इस तरह बैक नेक की भी इस तरह आप शेप दे देंगी। अब इसके बाद में आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग बताऊंगी। ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच लिया था, ये आपने बाहर की तरफ लिया है, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगी। इस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है, ये इस तरह। अब जब आप ये निशान मिला देंगे तो आपने इस तरह बाहर की तरफ से आते हुए इस तरह इसकी शेप देनी है, आपकी फ्रंट साइड की शेप होगी। करते हूँ इस बॉक्स की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में आपको कमर की मार्किंग के बारे में समझाऊंगी। कमर की मार्किंग आप किस तरह करेंगी। सबसे पहले आपने इंची टेप को लेंथ में एक निशान मार्क करना है। लेंथ में अगर आप स्मॉल साइज में बना रही हैं तो आपने यहाँ पर 12.5 इंच लेना है। स्मॉल साइज के लिए 12.5 इंच, अगर मीडियम साइज में बना रही हैं तो आपने यहाँ पर 13.5 इंच लेना है। इसी तरह अगर लार्ज साइज में बना रही तो आपने 14.5 इंच लेना है। पर जो ये मैंने निशान मार्क किए हैं ये आपकी क्लाइंट की लेंथ पे भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी क्लाइंट की लेंथ छोटी है तो आपने 12.5 इंच, इसी तरह अगर बड़ी है तो 13.5 इंच, और लेंथ ज़्यादा है तो 14.5 इंच पे लेना है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लेंथ में निशान मार्क करूँगी 13.5 इंच पे एक निशान मार्क करूँगी। ये मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन मार्क कर देती हूँ। और ये मैंने लेंथ में मार्क की है 13.5 इंच पर। अब इसके बाद आपने करना है इस निशान से आगे की तरफ निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो ये निशान मार्क करना है ये मैंने 8 इंच पे निशान मार्क करना है। अब आपने करना है इस निशान को इस निशान के साथ मिला देना है, ये इस तरह। इसके बाद बारी आती है हमारी हिप की। हिप यहाँ पर मोस्टली नहीं बनाए जाते, अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो हिप दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हिप की शेप नहीं दूंगी। आपने इस निशान से नीचे की तरफ निशान मार्क करना है। यहाँ पर जितनी भी आपने दामन की विड्थ ली होगी वहाँ तक आप निशान इस तरह मार्क कर लेंगे, यानी कि आपने तिरछे में इस तरह मिला देना है। लेकिन जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपने इस तरह इसकी गुलाई में सिलाई लगानी है। इसके बाद इस लाइन से आगे की तरफ आप 1.5 इंच लेंगी, या जितना आप रखना चाहें उस हिसाब से ले लेंगी। आगे की तरफ ये इस तरह आप एक और निशान लगा लेंगी, ये आपका कटिंग निशान होगा। तो आपने मार्किंग की है ये आपकी फिटिंग मार्किंग है। अब इसके बाद आपने करना है इस निशान से ऊपर की तरफ 2.5 इंच या 2 इंच पे निशान मार्क करना है, और इसके बाद इस तरह इसकी शेप देनी है ताकि नीचे से आपके कॉर्नर्स ना लटके। ये शेप देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद आपने स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड पे रखते हैं, यानी कि 4 लेयर्स में लेना है। और इसके बाद आपने सबसे पहले लेंथ में निशान मार्क करना, यहाँ पर आपने 22 इंच पे निशान मार्क करना है। अब इसके बाद आपने विड्थ लेनी है, यहाँ पर जितनी भी आपकी स्लीव्स की विड्थ होगी वो आप लेंगी। और इसके बाद आपने इस निशान से नीचे की तरफ 3 इंच पे निशान मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है इस लाइन से आगे की तरफ जितना आपका कंधा था, कंधा आपने 8 इंच लिया था, 8 में आप 2.5 इंच ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आप 10.5 इंच लेंगी। यहाँ पर आप 10.5 इंच पे एक निशान मार्क करेंगी और उसके बाद
आपने इस निशान से आगे की तरफ 2 इंच छोड़ देना है और इस तरफ से भी आपने 2 इंच छोड़ देना है। और इसके बाद ये इस तरह आपने इसकी शेप देनी है और इसके बाद इस लाइन का आपने हाफ कर लेना है और इसके बाद नीचे की तरफ से भी इस तरह आपने फ्रंट की शेप देनी है। ये नीचे की तरफ जो दी है ये मैंने फ्रंट साइड की दी है, ऊपर की तरफ जो मैंने दी है ये मैंने बैक साइड की शेप दी है। और इसके बाद नीचे से अपने बॉटम की विड्थ लेनी है, जितनी भी आप बॉटम की विड्थ रखना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। तो अब आपने ये करना है, इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला देना है। ये इस तरह आपकी बॉटम की विड्थ होगी। इसके बाद इस निशान से आगे की तरफ आपने 1.5 इंच ले लेना है और इसके बाद ये आपने कटिंग मार्जिन रखना है। ये इस तरह आपकी स्लीव्स रेडी होगी। करती हूँ मेरी आज के इस वीडियो में आपको एयरलाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग की बहुत अच्छे से समझ आएगी होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिए और आप इसकी प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टा पर शेयर कीजिएगा। आपको मैं अपने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।